अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वफ़ीद के साथ होंगे। आज हमारी एक अहम क्लास है और आज समझ लें कि ये एक पहली क्लास है और लेक्चरर इस्लामियात और इंस्ट्रक्टर इस्लामियात की तैयारी के हवाले से। तो अभी दो चार आपके सामने गुजारिशात पेश करूँगा और उसके बाद फिर हम आपको आज का जो सब्जेक्ट है हदीस वल उलूमुल हदीस, ये इस सब्जेक्ट इंशाअल्लाह ताला इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे और साथ में ही जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो इसका पहला लेक्चर जो है वो हम आपको भेजेंगे। तो जब आप तरतीब समझ लेते हैं फिर चीज़ें क्लियर करना पढ़ना आसान हो जाता है, इसलिए अभी चीज़ों को तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहली बात, इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इंसान ज़हनी और इरादी तौर पर और एक मिशन बनाकर किसी चीज़ को ना लग जाए, उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सो मेरी आप सबसे एक पहली गुजारिश यही है कि जब हमने वक्त दिया है, वक्त इतना कीमती है आज के दौर में, ना आपके पास इतना है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है। हर इंसान का वो जहाँ पे भी बैठा है उसका वक्त बहुत कीमती है। सो इस वक्त को हमने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और वो बेहतर तरीका, यूनिक तरीका क्या है कि हम जिम्मेदारी के साथ जिस मिशन और जिस टारगेट के लिए हम लगे हैं ना, हम उसको करें। माजरत के साथ कि जब लोग शुरू में ग्रुप ज्वाइन करते हैं उस वक्त बड़ा जोश और बड़ा वलवला होता है और उसके बाद जो है जैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है उसके बाद जो है ये जोश और वलवला जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, लेक्चरर की तैयारी एक ज़िम्मेदार तरीके के साथ और एक बेहतरीन तैयारी तब होती है कि जब आप अपने आप को मुस्तकिल मिजाज बना लेते हैं। अगर आपके अंदर ये मुस्तकिल मिजाजी मौजूद है, चाहे आप 1 घंटा 2 घंटे पढ़ते हैं रोज़ाना के, तो यकीन जानिए मैं ये समझता हूँ कि आप इंशाअल्लाह 100% कामयाब हो जाएंगे। अब लोग यही करते हैं कि शुरू में वक्त देते हैं और दरमियान में जैसे थोड़ा सा वक्त होता है वो टाइम नहीं निकाल पाते। हमारा तरीका बिल्कुल आसान है, क्योंकि एकेडमी और टीचर्स का होना फ़ायदा तब देता है कि जब मुश्किल चीज़ों को आसान बना के पेश किया जाए। हमारा ये नुक्ता नज़र नहीं है कि हम आपके लिए मुश्किल चीज़ें वो मुश्किल ही रहने दें। मैंने तमाम चीज़ों से खुलासातन चीज़ों को तैयार किया है और वो चीज़ें आपके सामने पेश करने की कोशिश करनी है कि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ के आसानी से तैयार कर सकें और वो आपको पेपर में फ़ायदा दे सके। ये सेशन हमारा KPK आज़ाद कश्मीर पंजाब पब्लिक कमीशन के स्कॉलर्स के लिए है। और एक और आपको पते की बात बता दूं कि अभी एक खबर चल रही थी कि वेरी नेक्स्ट 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर, उम्मीद है इसी वीक में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो आ जाएगा और उसके अगले वीक ही बाकी सारे जो मामला है वो शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे। सो मैं जो बात कर रहा था कि ये 15 जून के बाद टेस्ट होने की उम्मीद है, इस वजह से ये मुमकिन है कि आपके टेस्ट उसके बाद फौरी हो जाए। तो कश्मीर वालों के पास भी टाइम है। खैर, एक बात तो यह है कि अब हमने इस सेशन को आज 15 मई से शुरू करके हमने 15 जून तक हमने अपना सिलेबस कवर करना है और ये हमारे पास टारगेट है। इससे पहले इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कि भागम भाग, हम तसल्ली के साथ पढ़ाने वाले हैं, जिम्मेदारी के साथ लेके चलने वाले और इंशाअल्लाह इसी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुझे आप मुस्तकिल मिजाज और ऐसे ही जिम्मेदार पाएंगे जैसे मैं आज हूँ, वैसे ही मैं आपके साथ आखिरी दिन भी वैसे भी ठहरा हूँ इंशाअल्लाह। सो आप सबसे गुजारिश है कि आपने साथ देना है, आपने मेहनत करनी है और ये एक अच्छा ग्रेड है और एक अच्छा चांस है कि 60 सीटें हैं लेक्चर इस्लामियात पंजाब में, फेडरल में भी आती हैं, आज़ाद कश्मीर में भी आई हैं। ये बड़ा चांस है कि आप लोग उसकी बेहतरीन अंदाज में तैयारी करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया है तो ये जून के अंदर टेस्ट हो जा रहा है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम इतना वक्त ज़ाया करें, लिहाजा 2 घंटे 3 घंटे किसी भी चीज़
के हुसूल के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और वक्त देंगे। अब हमारा तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार हमारा ये होगा कि मैंने पिछले 3-4 सेशन में ये देखा कि मैं लाइव क्लासेस पढ़ाता रहता हूँ। होता क्या है कि लोग याद नहीं करते, लोग क्लासेस में नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसा भी हुआ है, क्योंकि वक्त तो आपने देना, ये ऑनलाइन इदारे हैं, आप अगर वक्त देंगे तो ही आपको फायदा होगा। याद रखें, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे उसका फायदा नहीं हो सकता। लिहाजा पढ़ना आपने ही है, जिम्मेदारी आपने ही निभानी है। हाँ, मेरा काम है चीजों को शेड्यूल्ड कर देना, आसान कर देना और टू द पॉइंट पढ़ाना कि आपका रिटन क्लियर हो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो और पब्लिशर्स कमीशन की जो जॉब है वो हमारे लिए मुमकिन हो सके। सो मेरी इसी एफर्ट को आपने कामयाब बनाना है और मिसाली इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ी कामयाबियां समेट चुका है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपकी कामयाबी की सूरत में अल्लाह ताला हमें ज़रूर अपनी रहमत से कामयाब फरमाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर ताअवुन करेंगे। अब एक काम हमने नया किया जो पिछले 3 सेशनों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है कि हम एक दिन पूरे टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करते हैं और उसकी मेन चीजें आपको बताते हैं। फिर 1 बाय 1 रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ एक लेक्चर आपको जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि पब्लिक लेक्चर्स नहीं है, वो हमारे पेड लेक्चर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे का, और अहम तरीन चीजें उसमें बताई गई है, वो हम आपको भेजा करेंगे। और एक दिन लेक्चर भेजेंगे, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो लेक्चर्स होंगे, फिर हम वीक में 2 दिन और डिस्कशन क्लास करेंगे, लाइव क्लास। और डिस्कशन क्लास का मकसद यह है कि जो आपने पढ़ा है मैं आपसे सुनूंगा, इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी, इसके साथ फिर आपकी एक दिन ग्रुप एडमिन जो है वो प्रेजेंटेशन लेंगे और ग्रुप एडमिन इसके अलावा भी डिस्कशन क्लासेस करेंगे। अब यकीन जानिए 2022 और 2023 में जो सिलेक्शन वाले लोग हैं वो सारे वो लोग थे जो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर पढ़ने वाले हैं, रेगुलर काम करने वाले, और उन्होंने डिस्कशन क्लासेस में हिस्सा लिया। इसीलिए आज हमारे मिनी ग्रुप्स, हमारी प्रेजेंटेशन, ये वाहिद ग्रुप है जिसने प्रेजेंटेशंस, मिनी ग्रुप्स और असाइनमेंट्स का जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको शेड्यूल दिया जाएगा आप उसके मुताबिक काम करेंगे। तो जो लेक्चर आपको भेजा जाए, वीडियो लेक्चर, आपने उसको पढ़ना है और जिम्मेदारी के साथ शेड्यूल को देखना है कि जिस दिन हमारी लाइव क्लास है वो भी लिखा होगा, जिस दिन नहीं है वो भी लिखा होगा। तो हफ्ते में 3-4 हमारी लाइव क्लासेस है जिसमें हमने 2 क्लासेस जो है वो डिस्कशन क्लासेस रखी हैं ताकि हमें फायदा हो सके, मैं आपसे सुन सकूं। एक दिन प्रेजेंटेशन है तो पूरा वीक वर्क है और हर वीक में आपके 2 से 3 टेस्ट हमने लेने हैं ताकि जो पढ़ा है वो हमने आपसे सुनना है, इसी के मुताबिक हमारी तैयारी होगी। ये बातें आज पहले दिन है, इसके बाद दोबारा मैं नहीं करूंगा, लिहाजा तवज्जो के साथ आपने इनको सुन लेना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी मैं बताऊंगा और क्लास के फौरी बाद आज हदीस व उलूमुल हदीस के नोट्स, हदीस व उलूमुल हदीस का पहला लेक्चर वो आपको, और उसके ऊपर 2 किताबें, उन 2 किताबों में से कोई एक किताब आप मुताला में रख लीजिएगा। लाजमी नहीं कि आपने सारी किताबें पढ़नी, कोई एक किताब आप अपने मुताला में रखिएगा और पढ़ते जाइएगा। अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देगा। बाकी इखलास के साथ मेहनत करें, अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ नवाजेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये टॉपिक है, आज का टॉपिक है अल हदीस व उलूमुल हदीस। ये सिर्फ आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और इसका सारा लेक्चर जो मैंने पढ़ाया, एक चीज पढ़ाई है, वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो की सूरत में शेयर करूंगा। अल हदीस व उलूमुल हदीस पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इसमें से 8 से लेकर 10 नंबर का पेपर आता है पीपीएससी में, ठीक है? अपने माइक म्यूट रखिएगा। ये 8 से लेकर 10 नंबर का पेपर है। जब इतने ज्यादा नंबर का पेपर है तो हमें इसके लिए भरपूर कोशिश करनी है। पेपर कैसा होता है, ये इस पे सारी मैं वीडियो लेक्चर्स ले चुका हूं, आप सबको इल्म है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है 80 नंबर का और 20 नंबर है जीके, ठीक है? ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। 8 से 10 नंबर का इसमें से पेपर। अब इसमें से 3 पोर्शन है, जिस पोर्शन को हमने बड़ा तैयार करना है। और याद रखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरव्यू में बड़ा काम आने वाला है। टेस्ट तो होना ही होना है, इंटरव्यू में भी इस पे बहुत सारे सवाल जो है वो आपके होते हैं, इसलिए इसको जिम्मेदारी के साथ जो है आपने लेके चलना है। सबसे पहले आपने यहां पे देखना है, आपका एक है सब्जेक्ट उसूल हदीस, ठीक है?
दूसरे नंबर पर आता है तारीख हदीस, चौथे नंबर पर आता है मतन हदीस, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर हम अगर लिखें यहां पे तो वो है उलूमुल हदीस, उलूमुल हदीस। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने जो है बड़ी तसल्ली के साथ लेके चलना है, और इसमें तकरीबन मेरी 5 लेक्चर्स हैं, यानी कि 5 लेक्चर्स के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इस उसूल हदीस को, तारीख हदीस को और मतन हदीस को और उलूमुल हदीस को हम कवर करेंगे। अभी मैं आज आपके सामने थोड़ी सी बात करूंगा, और वो टॉपिक जो हमारा होगा वो है तारीख हदीस का। तारीख हदीस पे आज मुख्तसरन और जामे हम बात करेंगे, बाकी असल चीज जो है वो आपको अभी मैं लेक्चर जो है वो क्लास का बाद इंशाअल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। कोई भी आपने याद करना हो तो सबसे पहले आप जहन में रखें कि आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी का या किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस होना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। पीपीएससी में आपको ये बता दें कि इस्लामियात के टेस्ट में कम से कम जो है ना 10 नंबर आते हैं किताबियात के। कितने नंबर है? 10 नंबर की किताबियात आती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सामने अभी ये एक प्रॉस्पेक्टस है, आप तो ऑनलाइन होती है प्रॉस्पेक्टस, मेरे सामने ये पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस है। अब इसमें आप देखें तो जब आप जाते हैं निसाब की तरफ, ठीक है, इस्लामियात के निसाब की तरफ, तो वहां पे आप 2-3 चीजों को जरूर देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस में किताबियात लिखी हुई है, ये हदीस देखिए। अब आप यकीन जानिए इन किताबियात में से आपको कम से कम जो 10 नंबर का पेपर आना है पूरे एमए इस्लामियात की किताबियात में से। सो ये प्रॉस्पेक्टस मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर करूंगा। आपने बुक्स को पहले लाजमी देखना है, और हमारी मिसाली गाइड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश की है कि हमने हर सब्जेक्ट की जो है वो किताबियात पहले दे दी है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि मुजव्वज़ा कुतुब कौन कौन सी है। कवाइद तहदीस मिन फुनून मुस्तलह हदीस मोहम्मद जमालुद्दीन कासमी की, तहसील मुस्तलह हदीस डॉक्टर महमूद तैहान की, तारीख तदवीन हदीस मौलाना मनाजर अहसन गिलानी की। अब ये किताब पीपीएससी में 3 दफा पूछी जा चुकी है। सुन्नत की आईनी हैसियत सैयद अबुल आला मौदूदी की, ये किताब भी पब्लिशर्स कमीशन में तकरीबन हर टेस्ट में पूछी गई है। हिफाज़त हदीस है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलवी की, और अज़मत हदीस है अब्दुल गफ़ार हसन की, और ऐसे सुन्नत व मकानतुहा फी तशरीह इस्लामी मुस्तफ़ा सबाई की, और असुन्नत क़ब्ल तदवीन अजाज अल खतीब की है। बेशुमार किताबें इसमें हैं, ये याद रखिए। अगर आपने किताबियात याद कर ली तो आप पब्लिशर्स कमीशन के टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग जो है ना वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। सो आज के दिन जो आपका एक टॉपिक है, जो आपको एक वर्क दे रहा हूं, वो वर्क ये है कि आप सब ने उसूल हदीस और हदीस व उलूमुल हदीस पे जो किताब याद है उसका मुताला करना है। अब इसके बाद याद करने का तरीका क्या होगा? अब है तारीख हदीस, ठीक है, ये हमारा टॉपिक फर्ज कीजिए ले ले आज। तारीख हदीस पे आपको इतना इल्म होना चाहिए कि इसके लिए आपने बेहतरीन अंदाज में बीए की इस्लामियत इख्तियारी पकड़ लेनी है। बीए की इस्लामियत इख्तियारी पार्ट 2, उसमें से आप जब चीज़ों को देखते हैं, पार्ट 1 में भी है, वैसे पार्ट 2 में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको बड़ी तफसील के साथ हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हदीस की तारीख क्या है, हदीस किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि हदीस का लुग़वी और इस्तिलाही माना, हम उस पर बात करते हैं कि गुफ्तगू, नई बात, इसको कहते हैं हदीस को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल अमल तकरीर को हम हदीस कहते हैं। हदीस की 3 किस्में हो जाती हैं, वो आप सबको इल्म है। अब यहाँ पे हदीस और सुन्नत का माना, अब इसी में से पेपर में कोई एक आधा सवाल आ जाता है। सुन्नत का माना रास्ता है, तरीका है, और हदीस जो है ना कौली है, फेली है और तकरीरी है। अब एक और बात बता दें कि हमारे लोगों को इतना तो पता है कि ये कौली कौन सी है, फेली कौन सी है, तकरीरी कौन। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर इसके बारे में कोई एग्जाम्पल पूछ ली जाए हम कौन सी देंगे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस कौन सी हो सकती है, उसकी कोई मिसाल दे दें। इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे गए हैं मगर लोगों को वो सवालों के जवाबात नहीं है।
सो हमें एक एक चीज को लेके चलना है, एक एक चीज को हम लेके जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी जो है ना वो एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि तारीख हदीस के ऊपर जो काम है उसको हमने पढ़ना है, और उसी पे मैंने पूरा लेक्चर, ये सारा मैंने पहला दौर है हदीस का, दूसरा दौर है, तीसरा दौर है, वो सारा बताया हो। अब देखिए हदीस के जो मुख्तलिफ अदवार हैं, सबसे पहला दौर है उसको दौर नबवी कहते हैं, पहला दौर, ठीक है। ये दौर जो है ना ये हदीस का बड़ा सुनहरा दौर है, और इसके अंदर हदीस का इब्तिदा, हदीस लिखने की इब्तिदा हुई थी, और इसमें जो बड़े बड़े हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहीफे भी लिखे गए, और जो बड़े बड़े एक सहीफे इस दौर के हैं वो सबसे बड़ा सहीफा है सहीफा सादिका। सहीफा सादिका हजरत अब्दुल्ला बिन बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब इनकी तरफ ये सहीफा मंसूब है और ये सबसे ज्यादा मारूफ सहीफा है। अब अगर आप और डिटेल में जाएं तो सदका के हवाला से भी इनके अंदर मसाइल हैं, और वैसे जनरल मसाइल इसके अंदर मौजूद थे। अब आप जब देखेंगे इसको तो मजीद डिटेल में आपको पता चलेगा कि इसमें किस किस तरह के मसाइल थे, क्योंकि ना टेस्ट कमीशन का जो टेस्ट होता है ना वो हमेशा थोड़ा सा आपको डीपली लेवल को देखते हैं कि होते ही बुनियादी ही चीजें हैं, मगर वो आपको गहराई से देखना चाहते हैं कि इस बंदे ने अगर पढ़ा है तो कितना पढ़ा है, इसको आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये बड़ी तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया है। बाकी जो नोट्स इस पे भेजूंगा ना तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप उसको अपनी नजर से जरूर गुजारिएगा, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक एक चीज को क्लियर किया हुआ है, आप सुनेंगे एक एक चीज इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। और इसके बाद इसी दौर में जो सहीफा है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका सहीफा बड़ा मारूफ है, ठीक है। और इस दौर का एक और जो बड़ा सहीफा है वो है सहीफा है इमाम इब्ने मुनब्बिह। ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हजरत अबू हुरैरा को अबू हुरैरा क्यों कहा जाता है, और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर उनका असल नाम है। तो इनके जो मुस्नद अहमद के अंदर जो नुस्खे मौजूद हैं, जो इबारत मौजूद है, ये सेम के सेम इसके नुस्खे दो जगहों से मिले थे, एक दिमश्क से जो कि कैपिटल है शाम का, और एक मिला था बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का। वहां के जो लाइब्रेरियों में इसके जो सहीफे मिले थे, तो ये सबसे बुनियादी हैसियत इन दो जो सहीफों को है, ठीक है। ये पहले दौर का है। अब इसके बाद कुछ और सवाल आते हैं, जिसमें एक बड़ी चीज जो है वो क्या होती है कि सहाबा कराम से जो मरवियात की तादाद है। अब इस पे एक सवाल पक्का आ जाता है, हर दफा पूछा गया है। बात यह है कि हम हर दफा ही नहीं याद करते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी रिवायात है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी रिवायात है, हजरत आयशा रजी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, हजरत अली अल मुर्तज़ा, यानी कि जितने भी सहाबा कराम हैं, मारूफ सहाबा कराम, उनसे कितनी कितनी रिवायात मरवी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो हमने आपको लेक्चर में भी बताई, मजीद इसके नोट्स भी, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम उसको बहुत जल्दी कवर नहीं कर सकते, मगर हम इतने उम्दा अंदाज में आपको कवर करवा देंगे कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें नोट्स में, कुछ चीज़ें टेस्ट में, तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है। इसके बाद जो दूसरा दौर आता है ना, उसमें देखने वाली क्या चीजें होती हैं कि हजरत हदीस की जो जमा तदवीन है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाकायदा तौर पर ना कुरान जमा था ना ही हदीस जमा थी। कुरान तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में बाकायदा तौर पर जमा होना शुरू हो गया, मगर इसके बाद जो है हदीस जो है ये बहुत बाद में हुई, और यही एक बड़ा इतराज है मुस्तशरिकीन का। अब ये भी आप देखें कि ओरिएंटलिस्ट जो हैं, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि ओरिएंटलिस्ट जो हैं, जो मुस्तशरिक हैं, एक तो पहले ये पता होना चाहिए मुस्तशरिकीन कौन है। वैसे ये 80-90% सबको पता है। तो अब जो मुस्तशरिकीन है उनके बुनियादी एतराज़ात क्या हैं।
अब उनके एतराज़ात का जायज़ा लेने के लिए आपने इन चीज़ों को पढ़ना, और हमने अपनी मिसाली गाइड के अंदर भी वो चीज़ों को लिखा है। तो लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। तो उस दौर की जो सहीफ़े, जो किताबें थी हदीस की, उस दौर में आप सबसे सहाबा कराम और शागिर्दों के जो सहीफ़े थे, हम उसको देख लेते हैं। ये सिर्फ आपको बुनियादी चीजें बता रहा हूं, बाकी लेक्चर तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, इस दौर में आप कुछ इमाम थे, जैसा कि मदीना के इमाम, और ऐसे ही इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, वो मदीना के इमाम हदीस के। और ऐसे ही कुछ किताबें हैं जिसमें शोहरत हासिल की फुक़हाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने, और वो किताबें उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और उस दौर में वो लिखी गई थी। क्योंकि सियासता का दौर तीसरी सदी जो है, ख़ास तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह दूसरी सदी हिजरी का, इसको सुनहरा दौर कहा जाता है, मगर ये हदीस का तीसरा दौर है, ठीक है, और तीसरी सदी हिजरी का दौर कहा जाता है। अब इसमें एक किताबुल उम है, किताबुल उम। किताबुल उम सबको पता है, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, ये हदीस से कम, ये इसको हम किताब कहते हैं, ये फिक्र पे है, यानी कि ये उस दौर में लिखी गई थी। और इसके बाद मुस्नद अब्दुल्ला बिन मुबारक की, और ऐसे ही एक किताब है किताबुल आसार, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, ये फिक्र की किताबें उमूमन है। और इसी तरह जामे है इमाम सुफियान सौरी की। तो ये उस दौर के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर। और ये याद रखना है, ये सवाल कई दफा पेपर में आया है, 99 हिजरी के अंदर हदीस के लिखने का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था। हदीस के लिखने का बाकायदा तौर पर आगाज जो है वो 99 हिजरी को हुआ था। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ये सवाल आपको कई दफा पेपर में पूछा जाने वाला मिलेगा, तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब हदीस का जो सबसे सुनहरा दौर है, मैं आपको ये बता दूं, वो है तीसरा दौर। अब इस दौर को मैंने एक एक चीज करके बताई है, और इस दौर में आपका पक्का एक सवाल, एक से दो सवाल आपके पक्के हैं। मैं आपको अभी कुछ सवाल बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, फिर आप लेक्चर बड़ी तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह ताला जो आए। तो अब इसमें दौर है सियासता का, ये इल्म हदीस की पुख्तगी का दौर है, मुहद्दिसीन किराम का दौर है, और वो दौर है जिस दौर के अंदर उसूल व ज़वाबित वाज़े किए गए। और इसी तरह अस्मा और रिजाल, जरा व तादील, यानी कि हदीस का अगर आप समझे तो सुनहरी दौर अगर किसे कहा जाता है तो इस दौर को कहा जाता है, जिसके अंदर किताब जो है सहीह बुखारी और पूरी मुकम्मल सियासता जो है वो मुरतब हुई। तो इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। अब सियासता के बारे में थोड़ी थोड़ी तफसील, थोड़ी थोड़ी वजाहत जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। ये स्क्रीन ऐसे ही है और तकरीबन क्लियर है हमारी तरफ से, ठीक है जी। तो अब इसके बाद आप देखेंगे तो सियासता में सहीह बुखारी, ठीक है। अब सहीह बुखारी जो है ना, इसके ऊपर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए मुकम्मल नाम, अक्सर किताबों में पूछा गया, इंटरव्यू में, टेस्ट में पूछा गया, और लिखने वाले का पूरा नाम, हदीसों की तादाद कितनी है और मुकर्ररात कितनी है, इसकी शुरुआत कौन कौन सी है, और इसके अंदर सुलासियात कौन सी है। इनके सुलासी रिवायत का बारे में हर दफा पेपर में सवाल आया। अब सहीह बुखारी के अंदर जो है वो 22 सुलासी रिवायात हैं, और सुलासी रिवायत हमें पता है कि किसे कहते हैं, कि वो रिवायत जो 3 वास्तों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचती है, उस रिवायत को हम सुलासी रिवायत कहते हैं। और ये 22 रिवायात हैं, और ये 2015 में, 17 में और भी कई पेपरों में ये सवाल आ चुका है। अब सहीह बुखारी का पूरा नाम, वैसे तो अभी वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसमें देखेंगे, अल जामिउ सहीह अल मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुनन व अय्यामी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये उनकी किताब है। किताब का पूरा नाम, मुसन्निफ का पूरा नाम। और इसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि मुसन्निफीन की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात याद करना शुरू कर देते हैं।
याद रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मुहद्दिसीन के अंदर सियासिता के मौलिफीन के सन्ने पैदाइश सन्ने वफात याद करें, और फ़िक़्ह में फ़ुक़हाए खमसा के जो है तारीख़ वफ़ात और तारीख़ पैदाइश याद करें। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि किसी का भी जो है 80 से 90% आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप सबके मुसन्निफ़ीन के जो तारीख़ वफ़ात तारीख़ पैदाइश याद करें, क्योंकि अक्सर ग्रुपों में बाज़ का परेशान किया जाता है लोगों को कि ये कहते हैं कि ये अब सन्ने वफ़ात हम कितने को याद कर सकते हैं। देखिए, टेस्ट बनाने वाले, मेरी सारी उन लोगों से मुलाकात होती रहती है जो टेस्ट बनाते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाउनशिप कॉलेज में भी वहाँ पे भी काम किया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट जो है ना वो मुश्किल नहीं बनाया जाता, टेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला बनाया जाता है, टेस्ट मसाइल को अखज़ करने वाला बनाया जाता है और आपके हल करने वाला होता है कि आप इसको हल करें। ठीक है, तो इस लिहाज से इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपसे मुसन्निफ़ीन के मदीना की इमाम ज़ोहरी है, अब ये पूछा जाएगा कि इमाम ज़ोहरी कब पैदा हुआ है, ऐसा सवाल नहीं होगा। मेरी बात समझ जाए आप। ठीक है, तो जब इनके बारे में सियासता के बारे में ज़रूर होगा। हाँ, इनकी जो शुरुआत है, अभी लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद उसूल अरबा। अब देखें, उसूल अरबा ऐसे ये सारी सियासता में सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और बाकी सारी किताबों के बारे में आपने तफसील के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये मेरे नोट्स हैं, आप सबको नज़र आ रहे होंगे। ये नोट्स मैंने आज आपको पहले ही शेयर कर दिए हैं। मकसद यही था कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो पहले मुताला करके आएंगे तो चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। आपने मदारिस की टर्म में एक मुताला की एक इस्तिलाह सुनी होगी कि जब मगरिब के बाद जो है ना उस्ताद उनको मुताला के लिए बिठाते हैं, उसकी वजह यह है कि अगले दिन जो सबक पढ़ना होता है उसका बाकायदा तौर पर जरा उसको याद किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है ताकि अगले दिन पढ़ना आसान और सबक समझ आए। और ये तरीका बहुत बेहतरीन है कि जब कोई सबक आपने पढ़ना होता है उसको पहले आप ज़हन नशीन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तारीख़ हदीस में आपने देखनी है और तारीख़ हदीस का पोर्शन आपको मुख्तलिफ अदवार से होता हुआ आपका ये पोर्शन जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। और इसके ऊपर एक मुकम्मल लेक्चर तफसील के साथ आज का सिर्फ टॉपिक ही इतना है कि आपको वो याद करना है। अभी दूसरी चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने आगे वीडियो लेक्चर सेंड करने हैं तो आपको पता हो हमने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। अब अगला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा उसूल हदीस का। उसूल हदीस, अच्छा जी, उसूल हदीस पे आपने किताबें देखनी है तो सबसे पहले हमारे निसाब के अंदर जो है ना वो किताब शामिल है, वो तहसीर मुस्तलाहुल हदीस। ये किताब डॉक्टर महमूद तिहान की ये किताब हमारे निसाब में शामिल है। लिहाजा इस किताब को पल्ले बांध ले कि आपने अगर हदीस की टर्म्स को क्लियर करना है और हदीस की किताबों के बारे में, उसकी वजाहत के बारे में अगर चीज़ों को क्लियर करना है तो ये वाली किताब आपको पढ़नी है। ठीक है, तहसील मुस्तलाहुल हदीस। इसकी मुश्किल टर्म्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आसान से आसान चीज़ों को देखना है और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें, इसके पहले वाले जो 5-6 सफ़ात है ना वो बहुत अहम है। ये इंशाअल्लाह किताब मैं आपको वैसे भी शेयर करूँगा और ये किताब मुताला के लिए आपके पास सबके पास होनी चाहिए। मैं आखिर में ये भी बताऊँगा कि आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं। अब देखिए ना, कभी भी आपको पेपर में उसूल हदीस में बहुत मुश्किल सवाल नहीं आए, जैसा कि रिवायतुल मुतबज ये सवाल नहीं आया, ऐसे ही साबिक लाहिक या और आगे जो डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आए। वो बुनियादी चीज़ें, खबर मकबूल की कितनी अक़साम है, मौजू क्या है, मतरूक क्या है, मुअल्लिल क्या है, मौज़ुल क्या है, मुनकर क्या है, शाज़ क्या है। ठीक है, ऐसी रवायात के बारे में पूछा, असबाब तान कितने ये पूछा जाता है। और ऐसे ही उसूल हदीस की जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं और ऐसे जरा तादील के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपने याद करना है। आप में से हर एक के पास ये किताब होना ज़रूरी है। ये समझ लें कि अगर हदीस के उसूल हदीस आपने क्लियर करने हैं तो बुनियादी किताब पढ़नी है, क्योंकि मेरा ईमान है कि हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे मगर बुनियादी किताबों से करेंगे और फिर जाके इंशाअल्लाह ताला की जामे और बेहतरीन तैयारी होगी। अब जाहिर बात, आप सारी चीज़ें तो सारी किताबें तो नहीं पढ़ सकते। इसके लिए एक रिसाला है डॉक्टर हमीदुल्लाह का, अगर आपके पास वो हो तो वो भी एक बेहतरीन इस पे वर्क किया गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अभी मैंने तारीख़ हदीस के हवाले से आपको थोड़ा सा बताना था।
हिफाज़त हदीस, और इस पे एक किताब है, ये एक बड़ी बेहतरीन किताब है मेरे पास, हिफाज़त हदीस है डॉक्टर खालिद अलवी की। अब इसकी जो आप फहरिस्त देखते हैं तो आप ये देखिए कि हदीस के हवाले से और हदीस की किताबत है, हदीस का हिफ्ज़ है, और ये सहीफ़ा सादका, सहीफ़ा अहले यमन, किताब सदका, सहीफ़ा अली और मुख्तलिफ सहीफ़े जो है उनके बारे में, फिर अहद सहाबा और हज़रत सहाबा कराम के बारे में, फिर अहद ताबईन है और अहद तदवीन हदीस है, फिर इसकी बड़ी बड़ी किताबें जो है ये सारी चीज़ें, फिर आगे जो मुख्तलिफ कुतुब हदीस है, मुसन्निफ़ात हैं, फिर सही मुस्लिम है, फिर सारी सियासी किताब, फिर कुतुब हदीस के अक़साम और तबक़ात हैं, जैसे कि सहीफ़ा किसे कहते हैं, रिसाला किसे कहते हैं, जुज़ किसे कहते हैं, अरबाइन किसे कहते हैं, तो तबक़ात हदीस, फिर मुख्तलिफ किताबें हैं। अगर आपके पास ये किताब है और एक ये रिसाला या डॉक्टर हमीदुल्लाह और तहसील मुस्तलह, एक ये किताब और एक तहसील मुस्तलह हदीस, अगर आप इसको अपने मुतालिया में ले आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तीसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तहसील मुस्तलह हदीस की इब्तदाई चीज़ें और अहम अहम टर्म्स उर्दू में, और ये किताब उर्दू में है। अगर इन किताबों को आप पढ़ लेते हैं, या उसूल हदीस पे आप समझ लें कि डॉक्टर हमीदुल्लाह का एक छोटा किताबचा है, उसको पढ़ लेते हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला तसल्ली के साथ कवर हो जाएगी। बात पढ़ने की है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। अपने मुतालिया को जितनी वसअत देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नोट्स हम देंगे, और ये काम देखिए, एक टॉपिक है ना, हमने इसको 8 दिन दिए हैं, हमने इस टॉपिक को 8 दिनों में क्लियर करना है। तो आप अगर सिलेक्टिव स्टडी भी करें ना इन किताबों से, तो इंशाअल्लाह ताला आराम से आप कवर कर सकते हैं। बात यह है कि हम पढ़ने वाले हैं या नहीं है, या पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा और मुख्तसर की तरफ जाना है ना, तो ये एक छोटा सा किताबचा है, तकरीबन के कोई है 50 सफ़े, 50-55 सफ़ात पे मुश्तमिल है। ये भी उसूल हदीस पे आज़ाद बुक डिपो की तरफ से सेम चीज़ें इसमें भी मौजूद है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा गया है। तो ये किताबचा है छोटा सा, ठीक है, ये हम भेजते भी हैं, तो आज़ाद बुक डिपो ने इसको शाया किया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसूल हदीस का भी और जो है तारीख़ हदीस का भी वो सारा पोर्शन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी आप देख लें सियासत के हवाले से भी, और मुख्तलिफ जो है जरा तदील के हवाले से भी, तो सारी चीज़ें आखिरी सफ़ात है इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको कोशिश करूँगा ये आपको PDF बना के आपको शेयर कर दूँ, ताकि आप सबके पास होना चाहिए। अब इसके बाद है आखिरी पोर्शन जो हमारा उसूल हदीस में। अब आपने ना कुछ एक काम ये करना है कि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि हदीस की पहली किताब कौन सी है, हदीस की दूसरी किताब कौन सी है, हदीस की तीसरी किताब कौन सी है, ठीक है। अब ये पेपर में और इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि हदीस की पहली किताब कौन सी है। आपको एक बड़ी मारूफ किताब के बारे में बता दें कि जो हदीस की पहली किताब, और उसके बारे में उमूमन जो है ना वो पेपर के अंदर जो है ना वो सवाल किया गया है। अब देखिए, पहली किताब अल मुहद्दिस फासिल, ये बड़ी मारूफ किताब है, बैन रावी वल बाई, ये अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद की। और इसके अलावा मुनज़्ज़म किताब, पहली मुनज़्ज़म किताब जिसको कहते हैं मारिफत उलूम अल हदीस, इमाम हाकिम नेशापुरी की ये किताब है। पहली किताब आप ये, और एक मुनज़्ज़म किताब तरतीब से लिखी जाने वाली किताब है मारिफत उलूम अल हदीस, और एक और किताब है मारिफत अनवाई उलूम अल हदीस, ठीक है। ये भी एक किताब है जो कि इब्न सल्लाह की किताब है। तो आप ये सिर्फ किताबों के नाम याद रख सकते हैं, और इसके अलावा फिर आप उसूल हदीस जो है बुनियादी जो है उसूल उनको पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी कवर हो जाएगी। वैसे ये नोट्स मैंने दिए हैं, इसके अंदर एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है। ये सारी खबरें अहाद क्या है, मतवातर क्या है, मकबूल क्या है, कुदसी क्या है, मकतूब, मुस्तरब, मुदरज, मौकूफ, मौजू, मुनक़ते, मुअल्लक़, ये सारी तफासिल इसमें मौजूद है। क्योंकि ये लेक्चर आगे हमने इंशाअल्लाह 1 by 1 आपको शेयर करना है, एक चीज़ पढ़ेगी। अब तीसरी चीज़ जो है इस पे हमारा जो टॉपिक है ना जिसपे पेपर बनता है वो है मतन हदीस। अच्छा, मतन हदीस में हमारे लिए जो एक सिलेबस दिया जाता है ना, वो डॉक्टर फवाद अब्दुल बाकी की किताब है, वो है अल-लुअलु वल मरजान।
ठीक है। अल्लुलु वल मरजान जो है ये किताब है डॉक्टर अब्दुल फवाद बाकी की, और इस किताब के 7 अबवाब हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल है। 7 अबवाब हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इस लिहाज से इसमें हमारा जो टॉपिक है वो किताबुल बुयूक है, किताब ज़ुहद व रकाइक का है, और इसके बारे में अभी भी सवाल आया था कि रकाइक से क्या बनता है। अभी रिसेंटली 2022 के लेक्चर के टेस्ट के अंदर भी ये सवाल आया था। और इसके अलावा किताबुल जिहाद भी उसमें मौजूद है, और दीगर जो चीज़ें इसमें मौजूद है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ाई हुई हैं। तो आपने ये देखना है कि हमने मतन हदीस की चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा हदीस के जो जनरल सवालात हैं वो कौन से हैं, वो है अरकान इस्लाम। इस दफ़ा हमने मिसाली गाइड के अंदर इन चीज़ों का बड़ा बेहतरीन इजाफा किया है। अब अरकान इस्लाम में वो सारे अरकान हैं उसके बारे में पढ़ना है, ख़ास तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अब इसके बारे में अगर आप मिसाली गाइड के अंदर जो नक्शे बने वो देख लें और जो पोर्शन वहां पे दिया वो देख लें तो इंशाल्लाह कवर। ये नमाज सिर्फ हम समझते हैं कि सिर्फ नमाज का लफ्ज़ी और इस्तिलाही माना याद कर, नहीं, नमाज की बहुत सारी इकसाम है, हमें वो तैयार करनी है। इसकी रकात की तादाद है, इसके औकात है, सलातुल वफ़ाबैन कब पढ़ी जाती है, सलात इशराक कब पढ़ी जाती है, सलातुल खौफ कब पढ़ी जाती है, और नमाज कसूफ खसूफ कब पढ़ी जाती है, और दीगर जो मुख्तलिफ तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वज़ू है, नमाज जनाजा है, इसके सारे जो लवाज़मात हैं वो सारी नमाजों में आ जाते हैं। इसलिए आप सिर्फ इसका मिसाली गाइड हदीस वाला पोर्शन पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद रोज़ा है। अब रोज़े के बारे में एक पक्का सवाल है। अब रोज़े के बारे में बात वक्त क्या सवाल आता है कि रोज़ा कौन से रोज़े मकरूह है, ठीक है। ये 5 रोज़ों के बारे में आता है, वो रोज़े मकरूह है, ईद उल फितर का, ईद उल अज़हा का, और इसके साथ अय्याम तशरीक के रोज़े हैं। तो इस तरह और रोज़े कौन से हैं, अय्याम 20 के रोज़े हैं, और कौन से हैं आप जो मुहर्रम के अंदर हम रोज़े रखते हैं, फिर आरफा का रोज़ा है, ठीक है। तो इस लिहाज से मुख्तलिफ रोज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर ज़कात है, मुसारफिन ज़कात के बारे में एक पक्का सवाल है, मुसारफिन ज़कात के बारे में आ जाएगा, ज़कात के बारे में आ जाएगा, बकरियों की ज़कात, सोने की ज़कात, चांदी की ज़कात, फिर माल की ज़कात, जायदाद की ज़कात, फिर जानवरों की ज़कात, फिर ऊँटों की ज़कात। एक लंबी चौड़ी तफसील है जो हमने बयान की हुई है, और इसको भी आपने पढ़ा। हज के बारे में भी एक पक्का सवाल है कि जैसा कि हज के माना मीकात, अब कितने मीकात मारूफ है, मीकात कितने हैं, वो 5 मीकात मारूफ है। पाकिस्तानी के लिए कौन सा है, यलमलम है। और ऐसे ही जो अरकान हज हैं वो कौन कौन से हैं, और हज किन किन दिनों में होता है। तो ये सारी चीज़ें वो ना हमें याद करनी है, और इसके लिए आपसे वही पढ़ लेंगे, और हज का एक खाका है हमारे पास, हम अब वो देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी और जनरल सवाल, और उसके लिए आप जो है BA इस्लामियत इख्तियारी जो है वो पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ठीक है, इसको आपने ज़रूर देखना है। अब इसका एक आखिरी पोर्शन है जो हमने आपको लेक्चर भेजना है, उसका एक आखिरी पोर्शन क्या है, वो है उलूमुल हदीस। अच्छा, ये उलूमुल हदीस में बड़े उलूम हैं। अब अक्सर लोगों से पूछ लिया जाता है कि उसूल हदीस और इल्म और हदीस में क्या फ़र्क है। लोग इसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। यकीन जानिए, इंटरव्यू जब हम करते हैं लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरव्यू होने वाले हैं, जब हम पूछते हैं कि उलूम हदीस, उसूल हदीस और हदीस में क्या फ़र्क है, लोगों को नहीं पता। उलूमुल हदीस से पूछ लिए थे कि उलूमुल हदीस से मुराद कौन कौन से उलूम है, ये भी नहीं पता होता। अब कौन कौन से उलूम हो सकते हैं, अब देखिए इसमें एक बड़ा इल्म है, इल्म अस्मा और रिजाल। इल्म अस्मा और रिजाल पे आपको पक्का सवाल आना है, और इसमें लिखी जाने वाली किताबें, ठीक है। अब उलूमुल हदीस पे हम हुज्जियत हदीस, हिफाज़त हदीस, ठीक है। फिर आप जरा और तादील, अब इस पे जरा के मरातब आ जाते हैं, जरा और तादील का माना पूछ लिया जाता है, और अस्मा और रिजाल पे किताबों के नाम ये याद रख ले, उस्तुल गाबा, मिज़ानुल इत्दाल, तज़किरतुल हुफ़ाज़,
तहजीब तहजीब, तकरीब तहजीब और जो है तारीख़ुल कबीर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मारूफ किताब। ये लेक्चर में तो हमने एक एक तफसील के साथ बताई है। इस पे भी एक पक्का सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। इंटरव्यू के बारे में, इसके बारे में हमें बाद में बड़ी तफसील के साथ जो है ना वो सवाल आते हैं। सो हमें इन चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ लेके चलना है। हदीस का पोर्शन फिर जाके मुकम्मल होता है। तैयारी मुश्किल नहीं है, हमने काम करना है स्टेप बाय स्टेप। और ये चीज़ें मैंने पढ़ानी है आपको, लेक्चर के अंदर एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। बस अगर हम ये समझते हैं कि हमने तैयारी करनी है तो फिर हम जिम्मेदारी के साथ लेके चले ना। तो ये टॉपिक जो है अस्मा और रिजाल पे बड़ा अहम टॉपिक है। इस पे अक्सर लोगों से सवाल होता है और इस पे किताबें जो लिखी गई उसके बारे में सवाल होता है कि मोजम कौन सी किताब है। फिर ये पूछा जाता है कि अस्मा और रिजाल पे बड़ी बड़ी किताबें कौन सी हैं। और ये भी आप मदारिस के लोगों को तो पता है ना कि तखरीज करने का है। अब एक और है उलूमुल हदीस में इल्मे अतराफुल हदीस, इल्मे तखरीजुल हदीस, ठीक है। अब ये सारे उलूमुल हदीस है ना, अतराफुल हदीस, ये भी उलूमुल हदीस है। तो हमें कम से कम इन सब की डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए। ये पल्ले बांध ले, इसकी सारी चीजें सेंड करना मेरा काम है, याद करना, तरतीब के साथ उसको हल करना और एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा करना, ये तब आपको फायदा होगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। हमने इस सारे काम को 8 दिनों में मुकम्मल करना है। और फिर जब हम इंशाअल्लाह ताला आपको असाइनमेंट के उन्वानात देंगे, हम असाइनमेंट्स भी ऐसी देंगे कि आपको इन चीज़ों का फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस लिहाज से हमने इंशाअल्लाह ताला आपको वर्क करवाना है। बस ये है कि आप भागने वाले ना हो, आप सुस्ती करने वाले ना हो, थोड़ा थोड़ा काम होगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और जिम्मेदारी के साथ करना है। तो इसके साथ रोजाना की बुनियाद पे मैं एक मशक दूंगा। तो आप सब ने एक काम ये करना है, आपने सब ने ये काम करना है कि आपने कुछ किताबें आप सबके पास होनी चाहिए। एक तो है मिसाली गाइड, बेहतरीन किताब जो लेक्चर इस्लामियात की, ये 2 किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिसाली और एक गुलदस्ता। ये किताबें अगर पास रख लेते हो तो इंशाल्लाह ताला तैयारी है। बाकी आपके पास MA इस्लामियात का सिलेबस वो देख लें, नूरे इस्लाम देख लें, और ये जो किताब है ना, ये हम आपको खुद भेजेंगे। अब करने का काम क्या है, तरीका क्या होता है? लोग परेशान होते हैं, सर आपने एक तैयारी कैसे करनी है। देखें, आपने आज टॉपिक पढ़ना है, फर्ज कीजिए कल के दिन आपका सारा दिन का टॉपिक यही होना चाहिए, तारीख हदीस। तो आपने क्या करना है, 2 दिन आपकी तारीख हदीस है और अस्मा और रिजाल है। 3 दिन का टारगेट यही रखे कि आपने 3 दिनों में सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात तक, ठीक है, बुध तक आपने ये करना है कि तारीख हदीस और उसूल हदीस पढ़ना है। तो आप उसूल हदीस, तारीख हदीस मिसाली गाइड से भी पढ़े, गुलदस्ता से भी पढ़े, MA इस्लामिया से पढ़े, नूर इस्लाम में वैसे जनरल टेस्ट है, लिहाजा कोई मसला नहीं। अब इसके अलावा जो 2 किताबें मैंने बताई है, तफसीर मुस्तलाल हदीस या कोई और किताब, अगर आप वो ना भी पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ना भी पढ़ेंगे तो गुजारा हो जाएगा, मगर जब एक बुनियादी किताब पढ़ी होगी ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और रट्टे की तरफ ना जाइएगा, मैं आपको ये बता दूं, रट्टे की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि मेरा ये मनज नहीं है, मिसाली ग्रुप का ये तरीकाकार नहीं है कि हम दूसरों की तरह आपको रट्टे लगाने की तरफ ले जाए। और दूसरी बात, हमारा एक और तरीका है कि देखिए ये टेस्ट मुश्किल नहीं है, टेस्ट बड़ा आसान है। ये कुछ लोगों ने ये कर दिया है कि जानबूझ के सिर्फ लोगों के सामने अपनी ना ज़ाहिरी इल्मी नौयत को झाड़ने के लिए, जबकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो वो लोगों ने मुश्किल बना दिया। लोग आपको मुश्किल सवाल बना के भेजेंगे और हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। यकीन जानिए, आप टेस्ट उठा के देखिए, 12 का, 15 का, 17 का, 21 और 22 का, 23 का जो टेस्ट हुआ है, उठा के देखिए आप, कोई मुश्किल सवाल आए भी हैं? मुश्किल सवाल नहीं आते, ना ही कोई इतना टफ पेपर होता है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले थे। ये कुछ ऑनलाइन के जो ग्रुप्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 2020 में पहले आगाज किया, उसके बाद हमारे शागिर्द ही पढ़ा रहे हैं, मगर कई लोगों ने इस तरह का एक टर्म इस्तेमाल किया कि लोगों को मुश्किल चीजें फेंक देते हैं और फिर समझते हैं कि शायद ये चीजें हम पढ़ा सकते हैं, फिर लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। लिहाजा जो मर्जी जो कुछ कहता, फिर मेहनत आपने करनी है, इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं है। एक जगह से मेहनत करें और खुद चीज़ों को आसानी से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी क्लास के बाद
आपको लेक्चर भेजना ये मेरी जिम्मेदारी है, नोट्स भेजना ये मेरी जिम्मेदारी है। और पूरे शेड्यूल वीक का हमने शेड्यूल आपको जारी कर दिया है। जिस दिन जो जो काम है हमने हर चीज़ भेजी है। अब आपके जिम्मे है कि बार बार मुझसे ये सवाल करें सर कब होगी नहीं होगी। देखिए जो शेड्यूल भेजा हमने उसके मुताबिक चलना। अगर कोई इमरजेंसी या कोई मसला है हम आपको बताएंगे। लिहाजा अब कल और परसों आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 आएगा। आज आपको लेक्चर नंबर 1 होगा। तो 3 लेक्चर की जो डिस्कशन क्लास है वो जुमेरात वाले दिन है। जुमेरात वाले दिन मैंने जो पढ़ाया है उतने के सवालात करने हैं। फिर आपके जुमे वाले दिन डॉक्टर इमरान यासब क्लास, बड़ी अहम क्लास है, वो लाइव क्लास होगी, वो क्लास लेनी है। फिर सैटरडे को फिर हमारी लाइव क्लास होगी, इसमें ग्रुप एडवर्ड भी क्लास लेंगे, मैं भी लूंगा और फिर डिस्कशन करेंगे। इस दौरान हमारे टेस्ट भी चलते रहेंगे, यानी कि उसूल हदीस का अलग टेस्ट हो जाएगा, तरीक़े हदीस का अलग टेस्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे टेस्ट भी चलते रहेंगे और वो काम भी चलता रहेगा। लिहाजा शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें आसान रहेंगी। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपके मिनी ग्रुप्स में इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। बाकी हर चीज़ प्लान के मुताबिक मैं लेके चलूँगा और आप 2 हफ्तों के बाद मुझे बता दीजिएगा कि आपकी तैयारी में कितनी बेहतरी आई है। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अभी आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो क्वेश्चन कर ले। बाकी जैसे क्लास खत्म होगी आज इंशाल्लाह ताला आपको पहला लेक्चर और नोट्स और किताबें ग्रुप में आ जाएंगी। बस ये है कि आपका काम है कि कल पूरा दिन आपने उसको पढ़ना है। जब टाइम मिले, जिस वक्त टाइम मिले आपने पढ़ना है, क्योंकि आपकी अपनी अपनी मसरूफियात, दफ्तरों में, स्कूल कॉलेजेस में जाना, घरों के मामलात, वो सारे मामला तक आपने अपना टाइम सेट करना है कि आपने उसको याद करना है। कल भी आपको रात 9 बजे आपको लेक्चर आ जाएगा ग्रुप में और परसों भी आपको लेक्चर आ जाएगा। अगले दिन डिस्कशन क्लास में कोई बंदा गैर हाजिर ना हो। हमने आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डाला कि हर वीक आप इतनी क्लासेस ले, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात है। मगर लेक्चर ज़रूर सुनने हैं, नोट ज़रूर पढ़ने हैं और डिस्कशन क्लास में हमने सवाल करने हैं ताकि जो पढ़ा है हमें पता चले कि आपने याद किया भी है नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।